अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो न सिर्फ एटमी हथियार नहीं बनाएगा बल्कि एटम बम खरीदेगा भी नहीं। जुमे को सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, मगर अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। हम किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। दावा किया है कि सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। अगर ईरान के साथ एक अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़े। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ों को नाकारा बना दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुदूद में दाखिल होने वाले अमेरिकी ड्रोन MQ-1 को तबाह कर दिया। ईरान की इजाज़त के बगैर और मुकर्रर करदा रूट से हटकर आबना हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया, कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तमाम तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स ईरान से इजाज़त लेकर और मुकर्रर रूट से ही आबना हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों की ट्रैफिक के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। कतर ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया, ताहम मुस्तकिल बुनियादों पर इस टैक्स को मुस्तरद कर दिया। सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा, मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली लामहला सारिफीन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर ज़रूरी उमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इसकी वसूली पर बात हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक बयान में कहा है कि ईरानी बहरी नाकाबंदी जारी रखकर और मुज़ाकरात में हद से ज़्यादा मुतालबात करके ट्रंप ने साबित किया कि वो मुज़ाकरातकार नहीं है बल्कि दीगर मकासद के हुसूल में लगे हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। मीडिया ब्रीफिंग में पीट हेग्सेथ ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने साबिक नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान भी मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर अरफात मिन्हास के सामने ऑस्ट्रेलवी टीम बेबस 200 रन बनाकर आउट हो गई। अरफात मिन्हास ने 5, अबरार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम 69 और विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज में 1 सफर की बर्तरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। अरफात मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच करार, कहा PSL से बहुत कुछ सीखा जिसका फायदा हुआ। डेब्यू पर 5 विकेटें लेने की बेहद खुशी है। कोशिश होती है कि विकेट टू विकेट गेंद करूं। मेरे वालिद मेरी कारकर्दगी से बेहद खुश होंगे। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान के अजला में आज शदीद गर्मी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद आज़ाद कश्मीर, खत्ता पोटोहार और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कल सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद और नौकुंडी में 47, सखर में 43, हैदराबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में 41, मुल्तान में 39, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 38, कराची में 37, कोयटा में 36, गिलगित में 35, इस्लामाबाद में 33 और लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर कमेटी के मुज़ाकरात खत्म। अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार रखने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, किसी भी वक्त दोबारा हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस सूरत हाल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। 6 या 7 जून तक दोबारा मीटिंग का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, कमर ज़बान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस्लामाबाद बारह कहुआ ठाल चौक पर तेज रफ्तार कार 2 गाड़ियों और कई मोटरसाइकिलों से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जान बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर फरार हो गया। गाड़ी कब्जे में ले ली गई है, तफ्तीश जारी है। आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मद में 1126 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुख्तस करने की भी तजवीज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाकी वजारतों और सूबों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कमेटी की तजवीज़ कौमी इक्तसादी काउंसिल में पेश की जाएंगी, जिसका इजलास 3 जून को वज़ीर आज़म की सदारत में मुतवक्किल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। PTI के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा लाहेमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नाराज़ अरकान असम्बली की शिरकत भी मुतवक्के है। अरकान असम्बली अपने गिले शिकवे और अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह करेंगे। बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों की मुद्दत आइंदा साल 8 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात बलूचिस्तान का ऐलान। नए बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने के लिए समरी वज़ीर आज़म बलूचिस्तान को भिजवा दी गई। सूबे में बल्दियाती नुमाइंदों ने 8 फरवरी 2023 को हल्फ उठाया था। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात दीगर बल्दियाती इदारों के साथ करवाने का इरादा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा है कि 28वीं तरमीम अवाम को बताए बगैर नहीं लाई जा सकती। अफवाहें हैं कि कराची विफाक के हवाले होगा और नए सूबे बनेंगे। लोकल बॉडीज को बाइख्तियार बनाया जाए तो सूबे बनाने की जरूरत नहीं। कराची पीपल्स पार्टी की वजह से पीछे रह गया। कराची में सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब इलाका मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। हैदराबाद जाने और आने वाले रोड पर ट्रैफिक बहाल। कोयटा सरकी रोड पर पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 70 बरस का बुजुर्ग जान बहक। लवाहिकीन का इंडस्ट्रियल थाने के सामने एहतजाज। टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हुआ। पुलिस हुक्काम की कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू हो गया। पहली हज परवाज 117 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हुज्जाज कराम को 471 परवाजों के जरिए वतन वापस लाया जाएगा। कराची के दरख्शान थाने पर नामालूम अफराद ने हमला करके शाहीन फोर्स के सिपाही राना हमजा पर तशद्दुद किया। उसे छत से फेंक कर जख्मी कर दिया। 7 से 8 नामालूम अफराद अपने 2 साथियों को छुड़वाने थाने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने नशे की हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया था। जियो न्यूज़ के राबता करने पर भी दरख्शान पुलिस ने मामले पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। जिला कुतुब में लापता खातून लेडी हेल्थ वर्कर की लाश पहाड़ों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक खातून को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। चंद रोज कबल लापता हुई थी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी।
मेयर कराची का हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का नोटिस। KMC ने कहा है कि ना कोई अलॉटमेंट दी और ना ही तामीर की इजाज़त। पुलिस के मुताबिक अवामी शिकायत पर तामीराती काम फौरी तौर पर रुकवा दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजमतों, हाउसिंग, हेल्थ केयर से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इकदाम से कानूनी तौर पर मुकीम गैर शहरियों पर भी अमेरिका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोस्टन के एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिम फारिग। ट्रंप इंतजामिया ने फैसला किया कि अमेरिकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बास दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ दें। ट्रंप इंतजामिया का हदफ है कि अमेरिका आने वालों को मराद हासिल न हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गोशवारे जमा करवाना, डॉक्टरों को दिखाना, सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया। मुस्तकिल कानूनी दर्जा ना रखने वाले 1,16,000 अफराद अमेरिका छोड़ चुके हैं। वालिदैन में से किसी एक के अमेरिकी शहरी न होने पर अमेरिका में बच्चे को वफाकी सब्सिडी न देने पर गौर। गैर शहरियों बशमूल ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर बिजनेस लोन लेने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पनाह लेने वाले अफराद पर काम का परमिट लेने पर इस साल से पाबंदी लगाने की तजवीज़ है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली जंगी तैयारों की जनूबी लेबनान में नबातियात में बमबारी, तिब्बी वर्कर समेत 5 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की लेबनान के 5वें बड़े शहर नबातिया की जानिब पेशकदमी। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फौज लेबनान के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। लेबनानी वजीर आजम की इसराइली कब्जे की पॉलिसी की मजम्मत। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौजियों के हाथों आम फलस्तीनियों का कत्ल मामूल। अमरीकी खबरसा इदारे को साबिक इसराइली फौजियों ने बताया कि इसराइली जेर कब्जा इलाकों को गजा के दीगर हिस्सों से अलग करने वाली नाम निहाद येलो लाइन के करीब आने वाले हर फलस्तीनी पर गोली चलाना और फलस्तीनियों के कत्ल का जश्न मनाना आम बात है। जंगबंदी के बारे में बात करते हुए एक फौजी ने बताया कि उसे जंगबंदी कहना मजाक है। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। IAEA के सहबरा राफेल ग्रोसी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ है। जौहरी पावर प्लांट के मुतासरा मकाम तक रसाई तलब कर ली। यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल पेरिस सेंट जर्मन ने जीत लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शॉट आउट पर हुआ। PSG ने पेनल्टी शॉट आउट पर 4-3 से कामयाबी हासिल की। पेरिस सेंट जर्मन ने मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस लीग टाइटल जीता। फैंस ने खूब जश्न मनाया। PSG के चैंपियंस लीग में जीत पर पेरिस समेत फ्रांस भर में हंगामा आराई। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगा दी, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 416 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। हंगामों के दौरान 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप जिस्मानी और जहनी तौर पर बेहतरीन हालत में और बिल्कुल सेहतमंद है। सदारती डॉक्टर का बयान जारी करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप रियासत के सरबरा और कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुकम्मल फिट हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा कि सोशल मीडिया समेत हर किसी को अमन के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए हर फर्द अपना हिस्सा डाल सकता है और उसे डालना भी चाहिए। छोटी मगर अहम बातों से अमन की शुरुआत होनी चाहिए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 285वीं यौम आज़ादी का कॉन्सर्ट अचानक मंसूख कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि गुलकार बहुत ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, उनकी मौसीकी बेजार करती है। ये गुलकार शिकायतों के लिए कुछ नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कॉन्सर्ट के बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 की जानिब से 16 रोज़ा जश्न का ऐलान किया था, जिसमें नेशनल मॉल पर कॉन्सर्ट होना था। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पिछले चंद रोज़ में कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया था। अब कॉन्सर्ट के बजाय 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे। शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती और राना आसिफ की टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसाए और कलाबाजियां लगवाईं। शायकीन ने पहलवानों को दिल खोलकर दाद दी। कामयाब पहलवानों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया गया।
भारत के शहर अहमदाबाद में आईसीसी की 2 रोजा बोर्ड मीटिंग सरबराही चेयरमैन जे शाह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान के चेयरमैन और इंग्लैंड के रिचर्ड थॉमसन की ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समेत क्रिकेट के मामलात पर बातचीत और मुतादिद फैसलों का इम्कान है। तंबाकू नोशी छोड़ दीजिए, जिंदगी की तरफ लौटिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। पैगाम वाज़ेह करें, निकोटीन और तंबाकू के नशे से निजात हासिल करें। गुलकार इनायत हुसैन भट्टी आज भी मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। बस बहुत एक्साइटेड थे, ऑब्वियसली होपफुल थे कि पाकिस्तान में कुछ नई चीज़ हो रही है फाइनली। और अब वो वक्त तो बहुत दूर रह गया जब हमें ऑफर हुआ था और हमने हाँ की थी और हमने काम किया था। अब फिल्म आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है और आज हम सिनेमा में मौजूद हैं और यहाँ पे इतनी खुशी हो रही है हमें देख के कि इट्स ऑल हाउसफुल। यार बनाने से पहले लग रहा था पागल है, लेकिन आज जो रिस्पांस देख रहे हैं माशाल्लाह से, जितनी स्क्रीन्स हैं उसमें 80% हमारे पास स्क्रीन्स हैं और न सिर्फ यहाँ हैदराबाद में, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह। तो मुझे लगता है कि पागलपनी है फिल्म बनाना, तो मुझे लगता है उससे दूर नहीं भागना चाहिए। और जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की पेशकश ज़ॉम्बीड मूवी की स्टार कास्ट अचानक हैदराबाद के सिनेमा हॉल पहुंच गई। फैंस ने मैमी शयात और फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फियां ली। स्टार कास्ट ने टिकट काउंटर पर टिकट भी सेल किए।